खिड़कियों से हुआ अंदर आकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। सोगा खामोश कदमों से अंदर दाखिल हुआ, आंखों में सख्ती और दिल में तूफान। उसने दिल ही दिल में कहा, मैं आ रहा हूँ जिमिन, बस थोड़ा इंतजार। अंधेरे कमरे में जिमिन के हाथ रस्सियों से जकड़े हुए थे। साया उसके सामने बैठा था, आंखों में फरेब की चमक। साया आहिस्ता हंसते हुए, तुम सोचती हो वो तुम्हें बचाने आएगा? वो खजाने के लालच में फंस चुका है। जिमिन सख्त लहजे में, सोगा खजाने के लिए नहीं आएगा, वो मेरे लिए आएगा। साया के चेहरे पर लम्हे भर के लिए हैरत आई, मगर उसने फौरन कहकहा लगाया। अचानक दरवाजा जोर से टूटा और सोगा अंदर आया। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। सोगा घबराते हुए, अगर उसे हाथ भी लगाया तो तुम्हारा अंजाम यही होगा। आदमियों का झुरमुट उस पर टूट पड़ा। सोगा ने एक एक को बेरहमी से गिराया। मुक्कों और लातों की आवाज गूंजने लगी। वो जख्मी हुआ, माथे से खून बहने लगा, मगर उसकी नजर एक लम्हा भी जिमिन से नहीं हटी। जिमिन रोते हुए चीखकर, सोगा तुम अकेले ये सब नहीं कर सकते। इमीदाब, सोगा लड़ते हुए, मॉम मैं सब कर सकता हूँ जब बात तुम्हारी हो। सोगा ने आखिरी आदमी को गिरा दिया, मगर साया अभी बाकी था। साया ने खंजर निकाला और जिमिन की तरफ बढ़ा। साया, तंजिया, अब देखते हैं तुम किसको बचाते हो, खजाने को या इस लड़की को। सोगा ने लम्हा जाये किए बगैर जिमिन को आजाद किया और अपने जिस्म को ढाल बनाकर उसके सामने खड़ा हो गया। खंजर उसके बाजू को काट गया, खून बहा निकला। जिमिन हैरान और लरजते हुए, तुम मेरे लिए जख्मी हो गए? सोगा हल्की मुस्कुराहट के साथ, ये सिर्फ जख्म नहीं, ये सबूत है कि तुम मेरे लिए खजाने से भी ज्यादा कीमती हो। जिमिन के आंसू सोगा के जख्म पर गिरे। उसने पहली बार धीरे से कहा, जिमिन आहिस्ता लरजती आवाज में, मैं हमेशा से जानती थी तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं हो। सोगा ने उसके हाथ थाम लिए। सांस भारी थी मगर दिल हल्का हो चुका था। सोगा, और मैं हमेशा से डरता था कि अगर ये कह दूं तो शायद तुम मुझसे दूर हो जाओ। जिमिन मुस्कुराकर आंसू साफ करते हुए, मैं कहीं नहीं जाने वाली, हम साथ हैं हमेशा। उनके पीछे फैक्ट्री की दीवार पर पुराना नक्शा जलने लगा, जैसे खजाने का राज खुद ब खुद राख हो रहा हो। सोगा ने जख्मी हाथ से जिमिन को सहारा दिया और दोनों अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ गए।